अल सईद टूर्स एंड ट्रैवल्स ने 5 अक्टूबर को रवाना होने वाले उम्रा ग्रुप के लिए ट्रेनिंग कैंप ऑर्गेनाइज किया था KBN रेसिडेंसी में। इस ट्रेनिंग कैंप में अल सईद टूर्स एंड ट्रैवल्स के प्रोप्राइटर ताहिर अली खान साहब ने उम्रा के अरकान के साथ साथ एहराम को किस तरीके से बांधना चाहिए, ये सारी चीजों के बारे में भी बताया। इस ट्रैवल्स के जरिए जाने वाले पैसेंजर्स ने ट्रैवल एजेंसी के जरिए दी जा रही सर्विस की तारीफ करते हुए अपनी खुशी का इजहार किया। आपको बता दें, नवंबर और दिसंबर में जाने के लिए उम्रा बुकिंग स्टार्ट हो चुकी है। ग्रुप की रवानगी होगी 12 नवंबर और 3 दिसंबर को। अगर आप इस टूर्स एंड ट्रैवल्स के जरिए उम्रा करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर्स पर कॉल करें 9900404121 9739920495। है उन लोगों के लिए भी कोई मुश्किल नहीं है। देख लो, 2 चादरें लेना है। एक चादर नीचे तहबंद के तौर पर इस्तेमाल होगी, दूसरी चादर ऊपर चादर के तौर पर इस्तेमाल होगी। अब इसके इस्तेमाल का तरीका, इसके बांधने का तरीका क्या है देख लें। एक तो जो है शक्ल ये है कि आप इसको 2 हिस्सों में अपने सामने ला लें, एक हिस्सा अंदर के हिस्से में, एक हिस्सा बाहर के हिस्से में। इसको जो है ना आप मीरियां बना के यहाँ पर टोप लिया, खत्म हो गया। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या है आपको मैं बता देता हूँ। इस तरह से एक हिस्सा इधर, एक हिस्सा इधर, खत्म, ये हो गया। तीसरा एक तरीका जो उम्मी तौर पर मैं इस्तेमाल करता हूँ, वो क्या करेंगे आप, ये दोनों चादर के दोनों किनारों को अपने दोनों उंगलियों में पकड़ लेंगे। सीधी तरफ का हिस्सा आप अपनी बाएं फसली में ले लेंगे, यहाँ पर अपनी कोनी को टिका देंगे और उसके बाद में ये कोनी को टिका दिए। उसके बाद में ये भी सीधी तरफ का हिस्सा इधर खींच लिए। ये 3 हिस्सों में तकसीम हो गया। कितने हिस्सों में तकसीम हो गया? 3 हिस्सों में तकसीम हो गया। ये 2 हिस्से वाला हिस्सा सीधी तरफ, 1 हिस्से वाला हिस्सा बाईं तरफ, ये आप टोप लिए, खत्म हो गया, आपका इहराम बंद गया। ये देख लो कि ये चेहरे को नहीं लगता है, ये चेहरे से दूर रहती है। ये सामने वाली जो कैप की पट्टी होती है, वहां से आप पर्दा डालेंगे तो वो चेहरे से दूर रहता है। हिजाब भी, निकाब भी, पर्दा भी हो रहा है और चेहरे को कपड़ा भी नहीं लग रहा है। अच्छा, चेहरे को कपड़ा नहीं लग रहा है, हिजाब भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। बात जो है ना, और लोग मसाइल से नावाकिफ लोगों को क्या करते हैं, आपका वुजू का वक्त आ गया है, वुजू कर लीजिए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि अजमाइन अम्मा बाद। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का एहसान है कि अल्लाह ताला ने अपने करम से अल सईद टूर्स एंड ट्रैवल्स से हज़ारों की तादाद में मुअतमिरीन और हुज्जाज कराम मुस्तफ़ीद हुए हैं। हज़ारों की तादाद में हज का सफ़र हमारे ग्रुप से लोग किए हैं। आज तक के किसी की तरफ से कोई शिकायत नहीं आई और हज़ारों की तादाद में उम्रे वाले उम्रे का सफ़र किए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, आज तक के कोई शिकायत नहीं है। इक्का दुक्का जो है ना शिकायत वाले होते हैं, नहीं बोल के नहीं हैं। उमूमी तौर पे 95 या 99% लोगों की तरफ से शिकायतें नहीं हैं। इक्का दुक्का जो है ना शिकायतें वो होती हैं तो खैर वो गलतफ़हमियों की वजह से या नहीं समझने की वजह से होती हैं। बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे ग्रुप से जितने भी जाने वाले हैं सब लोग मुतमईन होकर आ रहे हैं। हमारी तरफ से जो सर्विसें दी जाती हैं वो मियारी किस्म की होती हैं। एयरलाइंस भी जो है ना अच्छी एयरलाइंस का हम इनक़ाद करते हैं, मुंतखब करते हैं, सेलेक्ट करते हैं। रिहाइश भी जो है ना हुज्जाज कराम के लिए जो सहूलत की होती है मियारी, उन रिहाइशों का इंतज़ाम करते हैं। खाने में हमारा हाथ तो अब तक के तजुर्बा है, बड़े बड़े जो है ना दूसरे जो है ना बड़े बड़े सूबों के बड़े बड़े ट्रैवल्स, ख़दीम ट्रैवल्स, वो लोग भी जो है ना हमारा हाथ नहीं पकड़ सके। वैसे जो है ना मियारी खानों का भी जो है ना हमारी तरफ से इंतज़ाम होता है। रहबरी में ख़दम पे हमारी रहबरी होती है, पूरे अरकान की अदायगी में भी, ज़ियारतों के मामले में भी। और वो कुछ जो है ना ऐसी यानी हमारी तरफ से सहूलियात और ऐसी ज़ियारतें करवाई जाती हैं जो उमूमी तौर पे लोगों के वहम गुमान में भी नहीं होता। ख़ास तौर पे
सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रात साहब कराम के ज़माने की वो क़दीम ज़ियारतें जो उमूमी तौर पर नए यानी हरमैन शरीफ़ैन की नई तामीर की वजह से वो यानी गायब हो गई हैं, बहुत से लोग नावाकिफ़ हैं। वैसी तमाम ज़ियारतों का भी जो ना हम लोगों की तरफ से पेशकश होता है और हुज्जाज इकराम को हमारी रहबरी में उन तमाम ज़ियारतें करवाई जाती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हर ग्रुप में एक दो जो है ना हमारे घर के अफराद होते हैं। अभी ये जो अक्टूबर को ग्रुप जा रहा है इसमें 4 हमारे घर के अफराद हैं, जिसमें उलमा इकराम, मसाइल से वाक़िफ़ होने वाले तजुर्बेकार गाइड्स भी जो ना साथ में हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मसाइल की रोशनी में पूरे अरकान अदा होते हैं। मसाइल एक एक बारीक बारीक मसला जो है ना उमूमी तौर पर बहुत सारे लोग नावाकिफ़ होते हैं, उन तमाम मसाइल की रोशनी में तमाम अरकान की अदायगी में हमारी रहबरी होती है। इसी हज के बाद जो पहला काफ़िला गया हुआ था 12 सितंबर को, उसके बाद दूसरा काफ़िला 5 अक्टूबर को जा रहा है। इसी तरह से तीसरा काफ़िला इंशाअल्लाह 12 नवंबर को रवाना होगा, चौथा काफ़िला 3 दिसंबर को रवाना होगा। ऐसे ही फिर आइंदा साल के लिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, रमज़ान मुबारक हर महीने के अंदर इंशाअल्लाह हमारे काफ़िले उम्रे के रवाना होते रहेंगे। इसके साथ साथ इंशाअल्लाह 2023 के लिए हमारा बड़ा हज का कोटा भी आने वाला है। हज की बुकिंग भी अभी से जारी है। जो अहबाब हज या उम्रे से हमारे मुस्तफ़ीद होना चाहते हैं हमारे ग्रुप से, सईद टूर्स एंड ट्रैवल्स हमारे इदारे से, वो हमारे से तफसीलात हमारे दफ्तर पे आकर मालूमात कर लें। इंशाअल्लाह जो है ना उनको वाक़फ़ियत करवाई जाएगी। उम्मीद है इंशाअल्लाह आइंदा महीनों में हमारे ग्रुप की तरफ से एक नई जो है ना पेशकश होने जा रही है। नई पेशकश क्या है? आप लोगों के लिए इंशाअल्लाह बैतुल मुक़द्दस का भी जो है ना सफ़र का इंतज़ाम किया जा रहा है। ये हम सब एजेंट बल के काम नहीं करते, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तरफ से पूरे इंतज़ामात हमारी निगरानी में हमारी तरफ से होते हैं। तो इंशाअल्लाह आइंदा महीनों में इंशाअल्लाह उम्मीद है आइंदा महीने में इंशाअल्लाह बैतुल मुक़द्दस का भी जो है ना इंशाअल्लाह सफ़र होगा। उसके साथ साथ और बहुत सारे यानी असफ़ार हैं। जॉर्डन का सफ़र होगा जहाँ पर हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम का जो है ना नबी बनाकर भेजे गए थे। ऐसे ही आपके क्या बोलते दूसरे मिस्र का सफ़र होगा जहाँ पर हज़ारों अम्बिया किराम अलैहिस्सलाम के मुबारक कदम पड़े हैं। फ़लस्तीन का सफ़र जहाँ पर हज़रात अम्बिया किराम अलैहिस्सलाम का वहाँ पर क़ियाम रहा, आराम फरमा रहे हैं। ये तमाम चीज़ों की जो है ना आप लोगों को सहूलतें सईद टूर्स एंड ट्रैवल से इंशाअल्लाह आइंदा दी जाएंगी। अल्लाह ताला इन तमाम सहूलियात को कबूल फरमा ले। हुज्जाज इकराम जो सफ़र को जा रहे हैं, मुअतमिरीन सफ़र को जा रहे हैं, अल्लाह इनको सेहत व आफ़ियत के साथ पूरे अरकान आसानी के साथ अदा करने का मौका इनायत फरमा दे। इनकी सही रहबरी हो जावे। आफ़ियत के साथ अल्लाह ताला इनको अपने अपने वतनों को आफ़ियत के साथ, सेहत और तंदुरुस्ती के साथ लौटा दे। हमारे सईद टूर्स एंड ट्रैवल्स का जो दफ्तर है, ऑफिस है, आप लोगों को मालूम होगा, फिर भी मैं बता रहा हूँ। मिजगुरी पे मेन मिजगुरी जो तरकारी मार्केट की कमान है, अल करीम होटल के सामने पहले मंजिल में सईद टूर्स एंड ट्रैवल्स का दफ्तर मौजूद है। आप लोग बिर्रास्त हमारे दफ्तर में आके हमसे मुलाकात कर सकते हैं। हमारे कॉन्टेक्ट नंबर्स भी हैं, वो भी नोट फरमा लें। मैं सईद टूर्स एंड ट्रैवल्स का जो प्रॉपरेटर हूँ, मेरा कॉन्टेक्ट नंबर 9900404121 ये मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है। और हमारे जो भतीजे और जो है ना ऑफिस में जो पूरे जो है ना निगरानकार हैं, मीर मुदब्बिर अली ख़ान, इनका नंबर भी नोट कर लें 9739920495 9739920495। वैसे और बहुत सारे जो है ना कॉन्टेक्ट नंबर्स जिनसे रब्त पैदा कर सकते हैं, वो आप लोग जो है ना जो सोशल मीडिया है उसके अंदर आप देख सकते हैं, और जो लोकल न्यूज़पेपर्स हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद नज़ीरुद्दीन खरादी। 12 सितंबर को मैं अल सईद टूर्स एंड ट्रैवल्स के थ्रू उम्रे के लिए गया था। वहाँ पे यहाँ से मैं हैदराबाद के लिए रवाना हुआ। हैदराबाद को जाने के बाद वहाँ से सऊदी एयरलाइंस के ज़रिए मेरे को ताहिर भाई
मक्का शरीफ ले गए, जिद्दा से मक्का गए। मक्का में भी इतनी खरीब बिल्डिंग थी कि बिल्कुल जमजम टावर, क्लॉक टावर जिसको बोलते हैं, उसके बाजू बस स्टैंड है, बस स्टैंड के बाजू बिल्डिंग हमारे ख़याम का था। वहाँ से मैं बहुत से बहुत हमको 5 मिनट नहीं लगते थे। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे हमको आराम से उम्रा हो गया। उम्रा होने के बाद उनके खाने का भी इंतज़ाम जो है बहुत बढ़िया है। हम 15 दिन में उतने आइटम नहीं खाते थे, उतने खाने को मिले। मच्छी, तीतर बटर, पाए बकरे के, हर चीज़ खाने के वास्ते कोई शिकायत नहीं हुई। और बिल्डिंग भी इतनी साफ़ सुथरी, बेड भी इतने साफ़ सुथरे थे, हमको कोई एक पैसे के उधर सोचने के ये नहीं हुआ। वहाँ से फिर हमको ताइफ ले गए। ताइफ से वहाँ से हम उम्रा के लिए वहाँ से भरे ये कर लेके आए। और तकरीबन वो हमारे पैकेज में नहीं था, वो अल सईद वालों की तरफ से गिफ्ट था, वो वहाँ पर ले जाके ला लिया हमको। और उसके बाद वहाँ पे पूरे 7 दिन हुए। 7 दिन होने के बाद फिर लग्जरी गाड़ियों में एक बढ़िया गाड़ियाँ थे, एसी फुल प्रेशर में था। वहाँ से हमको मदीना ले गया। मदीने में भी बिल्कुल मक्के से भी करीब एक ही रोड क्रॉस करने का उतना टाइम था। उतने टाइम में हम मस्जिद हरम के नबवी की गेट में दाखिल होते थे। और वहाँ का भी बहुत बढ़िया इंतज़ाम था। मस्जिद नबवी का तो वहाँ का तो नरमी का मामला है शायद, और सुकून का एरिया है। फिर हमको कोई ऐसा ये नहीं हुआ वहाँ पे जाने के बाद मार्केट घूमने का दिल ही नहीं हुआ हमको। हम सीधा मस्जिद नबवी से हरम या होटल से आके फिर हमको पूरा फिर हैदराबाद, जिद्दा, मदीने से फिर हमको वहाँ भी जंग बदर लेके गए। वहाँ के भी ख़ास मुकामात को ज़ियारत कराए। मस्जिद नबवी में हम तकरीबन जो नहीं बताते वो जो चीज़ें भी बताए वहाँ पे। जो परनाला है वो एक परनाले के मस्जिद नबवी के अंदर वो ख़ास है। बहुत गौर से देखने के बाद मालूम होता है वो ताहिर भाई के तजुर्बे की वजह से हमको उतना मालूमात हो गया। उसके बाद वहाँ से जिद्दा है, जिद्दा से अल्हम्दुलिल्लाह कोई एक पैसे की तकलीफ़ नहीं हुई खाने के बारे में, मीठे के बारे में। और कोई अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ऊपर ये भी था कि कोई बीमार भी नहीं हुआ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज बरोज़ इतवार दक्कन रेसिडेंसी केबियन रेसिडेंसी में अल सईद टूर्स एंड ट्रैवल्स की तरफ से मुअतमरीन के लिए एक रोज़ा ट्रेनिंग कैंप रखा गया था, जिसमें रहबरुल हुज्जाज जनाब मीर ताहिर अली ख़ान साहब और उनके बिरादर सग़ीर हाफिज़ मीर आमिर अली ख़ान साहब रहनुमाई करे हैं। और इंशाअल्लाह 5 अक्टूबर के दिन ये ग्रुप तकरीबन 72-70 के तकरीबन आसपास मुअतमरीन उम्रे के लिए रवाना होंगे, जिसमें ग्रुप लीडर मीर मुदस्सिर अली ख़ान और जनाब मीर ताहिर अली ख़ान साहब के बिरादर सग़ीर हाफिज़ मीर आमिर अली ख़ान साहब रहनुमाई के लिए रहेंगे। और वहाँ पर भी पहुँचने के बाद इंशाअल्लाह हमारे एक जनाब ताहिर अली ख़ान साहब के एक भतीजे मीर मुत्तहिर अली ख़ान और एक भतीजे मीर हम्माद अली ख़ान हैं, वो ग्रुप की रहनुमाई करेंगे इंशाअल्लाह। इसी तरह हर महीने अल सईद टूर्स एंड ट्रैवल्स की जानिब से उम्रे के ग्रुप बनते रहेंगे इंशाअल्लाह। आप हज़रात अगर उससे इस्तेफ़ादा करना चाहते हैं तो आप ज़रूर इस्तेफ़ादा कर सकते हैं। उसके लिए रहनुमाई के लिए नंबर प्रोप्राइटर साहब का नंबर मीर ताहिर अली ख़ान साहब 9900404121, इससे आप रब्ता कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ये हज़रात आपकी रहनुमाई फ़रमाएँगे।